यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेके भोपी की ओर से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। नोटिफिकेशन का नंबर देखिए, डेट देखिए, 2 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इस नोटिफिकेशन में प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई है ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू एमडी एमएस आयुर्वेदा 2024 में एडमिशन के लिए यहाँ पर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकाल दी गई है एलिजिबल कैंडिडेट्स की। और ये जो एडमिशन है ये होने वाली है जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च जम्मू में। ठीक है, तो नीचे देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू एमडी एमएस आयुर्वेदा 2024 इन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च जम्मू के लिए यहाँ पे प्रोविजनली जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स की निकाली गई है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस फील्ड बाय देम। तो जो भी आपने यहाँ पे प्रेफरेंस वगैरह दिए थे, जो भी आपने यहाँ पे प्रेफरेंस वगैरह डाले थे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंसेस फील्ड बाय देम इज़ हियर बाई नोटिफाइड एज एनेक्सर ए। तो एनेक्सर ए जो नोटिफिकेशन है ना, इसके एनेक्सर ए में यहाँ पे कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो निकाली गई है, अटैच की गई है। द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट शैल बी प्योरली प्रोविजनल। ये प्योरली प्रोविजनल यहाँ पर आपकी एडमिशन मानी जाएगी एंड लाइबल टू बी कैंसल्ड इन केस एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाई कैंडिडेट्स। और अगर इसमें से ये जो है ना प्रोविजनली अभी यहाँ पे प्रोविजनली प्योरली प्रोविजनल है यहाँ पे ये लिस्ट, और ये कैंसिल भी हो सकती है अगर इसमें कोई फॉल्स या जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी होगी, तो अगर ऐसा पाया जाता है तो यहाँ पे आपको आपकी एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बाकी यहाँ पे प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको यहाँ पे एडवाइस किया गया है कि आप रिपोर्ट कीजिए इन द जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च जो यहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे रिपोर्ट कीजिए 6 दिसंबर 2024 4 बजे तक। तो टाइम दिया गया है 6 दिसंबर 2024 4 बजे तक आपको बोला है कि वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, 4 PM फॉर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। तो जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ होंगी इसके रिगार्डिंग में आपको जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च जो है यहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है आपको। और मैक्सिमम जो लास्ट डेट आप समझ लीजिए कि लास्ट डेट जो है 6 दिसंबर 2024 4 बजे तक रखी गई है। So it shall be the sole responsibility of college to allow the candidates to join the college। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कॉलेज की कि कैंडिडेट्स को वो अलो करें टू ज्वाइन, ताकि वो कॉलेज जो है ज्वाइन करें ओनली आफ्टर प्रॉपर चेक एंड वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और एलो तब करेंगे जब यहाँ पर प्रॉपर जो है चेकिंग होगी, यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। इन केस एनी डिफिशियंसी इज़ फाउंड इन द डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कैंडिडेट सच कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन। तो अगर कोई भी डेफिशिएंसी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी पाई जाती है तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए अलो नहीं किया जाएगा। अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे कैरी करने वो यहाँ पे दिए गए, जैसे स्कोर कार्ड ऑफ स्कोर कार्ड ऑफ AIAP GET 2024, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की सर्टिफिकेट होती है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद मार्कशीट ऑफ ऑल बेम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग 1 ईयर प्री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रोटेटरी internship in a duly recognized institute otherwise and undertaking by the candidate as mentioned in the notification number 128 भोपी ऑफ 2024 डेट 5/10/2024। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि भाई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग कंप्लीटेड, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए हैविंग कंप्लीटेड आपने 1 ईयर प्री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप इन ए ड्यूली रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन, अदरवाइज एक अंडरटेकिंग यहाँ पे बताया गया है एन अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन नंबर और डेट यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे 6th नंबर है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम JNK पैरामेडिकल काउंसिल, अदरवाइज एन अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट एज मेंशन, जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था। 5/10/2024 का ये नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है, तो उसमें जो भी मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पे वैलिड आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह एटेस्टा, मतलब इस तरीके का एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ ID प्रूफ।
उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी कॉलेज को रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो यहाँ पे आपको लेके जाने ही हैं। उसके बाद वहाँ पे कॉलेज में जाकर अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड रहेगा कॉलेज को, तो वो भी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। Further, in case if any candidate from the provisionally selected candidates fail to join up to the prescribed cut-off date fixed by the board, तो 6/12/2024 यहाँ पे फिक्स डेट बताई गई है कि आपको यहाँ पे कॉलेज में ज्वाइन करने जाना ही जाना है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, मतलब ज्वाइन नहीं करते हो, द वेटिंग लिस्ट शैल बी ऑपरेटेड बाय द कॉलेज विद रेस्पेक्ट टू 7/12 से लेकर 10/12 टिल 4 PM। तो वेटिंग लिस्ट जो है यहाँ पे ऑपरेट की जाएगी। द वेटिंग शैल बी ऑपरेटेड बाय द कॉलेज, कॉलेज की ओर से यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जो है वो उसको ऑपरेट किया जाएगा 7/12 से लेकर 10/12/2024 4 बजे तक। एंड द कॉलेज अथॉरिटी शैल एडमिट कैंडिडेट्स मेंशन्ड इन द वेटिंग लिस्ट फॉर एडमिशन टू द डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली एज पर द कोटा, open merit, AIQ, MQ and on the basis of merit come preference after due check and verification of the documents। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपको टाइम दिया गया ना, उस टाइम तक आप वहाँ पर रिपोर्ट कीजिए। अदरवाइज़ फिर यहाँ पे बाकी कैंडिडेट की यहाँ पर जो है ना मेरिट वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अदर कैंडिडेट्स को यहाँ पर एडमिट करेंगे। कॉलेज शैल फॉरवर्ड द फाइनल लिस्ट ऑफ एडमिटेड के कैंडिडेट, तो कॉलेज को यहाँ पे फॉरवर्ड करना है फाइनल जो लिस्ट होगी एडमिटेड कैंडिडेट्स की अंडर प्रॉपर कैटेगरी क्योटा AIQ, MQ, OM टू द बोर्ड ऑन 10/12 टिल 5। तो 10/12/2024 जो है कॉलेज को जो है वो फॉरवर्ड करनी पड़ेगी फाइनल लिस्ट कि कितने कैंडिडेट मतलब यहाँ पे एडमिट हुए और प्रॉपर पूरा मतलब कैटेगरी के हिसाब से, कोटा के हिसाब से, और ये जेके भोपी को उनको फॉरवर्ड करना पड़ेगा लिस्ट। ठीक है, एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। और ये बताया गया कि 10/12 टिल 5 बजे तक उनको ये फॉरवर्ड करनी है थ्रू ईमेल, और ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा द एनेक्सर ए टू दिस नोटिफिकेशन शैल रिमेन अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ बोपी ऑफिस। तो जो एनेक्सर ए ये जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगी बोपी की जो वेबसाइट है वहाँ पे। बाकी टर्म्स और कंडीशन सेम रहेगी जो भी मेंशन किया गया है टाइम टू टाइम। अदर टर्म्स एंड कंडीशन शैल रिमेन द सेम एज मेंशन्ड इन वेरियस कम्युनिकेशन नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ JNK एंड JK बोपी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि बाकी जो टर्म्स और कंडीशन है वो सेम रहेंगी, जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशंस के थ्रू या इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशूड गवर्नमेंट ऑफ JNK और JK भोपी की तरफ से जो टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन निकाली गई हैं या नोटिसेस निकाली गई हैं, तो वो बाकी सेम रहने वाली। अब यहाँ पे लिस्ट देखिए अपनी, तो ये है लिस्ट। सबसे पहले नंबर पर सीरियल नंबर फर्स्ट रोल नंबर दिया गया है संभावी पुरी नेम है। सॉरी अगर मैं गलत यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहा हूँगा तो संभावी पुरी यहाँ पे नेम है इनका। ये यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कैटेगरी इनकी देखिए AIAPGT स्कोर इनका यहाँ पे दिया गया है। परसेंटाइल आगे दी गई है, रैंक दी गई है। डिसिप्लिन इनको मिला है काया चिकित्सा डिसिप्लिन मिला है। इंस्टीट्यूट आपने देख ही लिया। तो इसी तरीके से इनको इस इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट करना है जम्मू। फिर सोनाली शर्मा है, चैतन्य शर्मा, सचिन भारद्वाज, शिवानी चौधरी, गुरविंदर सिंह, जुपिंदर सिंह, अश्वथी, विनायक, और इस तरीके से बस यहाँ पे सीरियल नंबर 9 तक ये कुछ कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं हैं। और यहाँ पे इनको जो है ना रिपोर्ट करना है जो भी यहाँ पे इनको जो इंस्टीट्यूट मिला है, मतलब एक ही इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आयुर्वेदिक रिसर्च जम्मू, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है जिनके नेम्स यहाँ पर मेंशन किए। तो मैंने प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आप क्लियर हो चुकी होंगी। तो आप अपने इस इंस्टीट्यूट में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लेना। तो चेक करने के बाद आप वहाँ पर जो है जा सकते हो। टाइमली आप वहाँ पर जाइए, लास्ट डेट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है।
सो होप करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।